आदि और पत्रकार भी, पत्रकार की तो और भी अड़चन है। पत्रकार तो जीता ही गलत पर है। पत्रकार का सत्य से कोई लेना देना नहीं। पत्रकार तो जीता असत्य पर है, क्योंकि असत्य लोगों को रुचिकर है। अखबार में लोग सत्य को खोजने नहीं जाते, अफवाहें खोजने जाते। तुम्हें शायद पता हो या ना हो कि स्वर्ग में कोई अखबार नहीं निकलता। कोई ऐसी घटना ही नहीं घटती स्वर्ग में जो अखबार में छापी जा सके। नरक में बहुत अखबार निकलते, क्योंकि नरक में तो घटना ही घटना है। एक बार एक पत्रकार मरा और स्वर्ग पहुंच गया। द्वार पर दस्तक दी। द्वारपाल ने द्वार खोला और पूछा कि क्या चाहते। उसने कहा मैं पत्रकार हूं और स्वर्ग में प्रवेश चाहता हूं। द्वारपाल हंसा और उसने कहा कि असंभव। तुम्हारे लिए ठीक ठीक जगह तो नरक में है। तुम्हारा काम भी वही, तुम्हें रस भी वहीं आएगा, तुम्हारा व्यवसाय वहीं फलता है। यहां तो सिर्फ नरक से हम पीछे न पड़ जाएं, इसलिए 24 जगह खाली रखी हैं अखबारों वालों के लिए, मगर वो कब की भरी हैं। 24 अखबार वाले हमारे यहां हैं, हालांकि वो भी सब बेकार है, अखबार छपता नहीं। एक कोरा कागज रोज बंटता है, ऋषि मुनि उसको पढ़ते। ऋषि मुनि कोरे कागज ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरा मन और क्या पढ़ेगा। अखबार में छपने योग घटना यहां घटती नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, कुत्ता अगर आदमी को काटे तो ये कोई समाचार नहीं, आदमी जब कुत्ते को काटे तो ये समाचार है। नरक में खूब समाचार है, वहां आदमी कुत्तों को काटते। और अखबार वालों को अगर न मिले ऐसा आदमी जो कुत्तों को काटता हो, तो उसे ईजाद करना होता, नहीं तो अखबार मर जाए, उसका आविष्कार करना होता है, नहीं तो अखबार नहीं जी सकता। द्वारपाल ने कहा यहां बेकार समय खराब करोगे, तुम्हारा मन भी ना लगेगा, नरक चले जाओ। वहां रोज रोज नए अखबार निकलते ही चले जाते। सुबह का संस्करण भी निकलता है, दोपहर का संस्करण भी, सांझ का भी संस्करण, रात्रि का भी संस्करण। खबरें इतनी हैं वहां, घटनाओं पे घटनाएं घटती। स्वर्ग में कोई घटना थोड़ी घटती। महावीर बैठे अपने वृक्ष के नीचे, बुद्ध बैठे अपने वृक्ष के नीचे, मीरा नाचती रहती है अपने वृक्ष के नीचे। छापने को क्या है, कुछ नया वहां होता नहीं। लेकिन अखबार वाला इतनी आसानी से भाग तो नहीं जाता, इतनी जल्दी से हटाया भी नहीं जा सकता। पुरानी आदतें, उसने कहा 24 घंटे का अवसर तो दो। अगर मैं किसी और अखबार वाले को जाने के लिए नरक राजी कर लूं तो मुझे जगह दे सकोगे? द्वारपाल ने कहा तुम्हारी मर्जी, अगर कोई राजी हो जाए। 24 घंटे का तुम्हें मौका है, भीतर चले जाओ। उस अखबार वाले ने, जो वो जिंदगी भर करता रहा था, जिसमें कुशल था, वही काम किया। उसने जो मिला उसी से कहा कि अरे सुना तुमने, नरक में एक बहुत बड़े अखबार के निकलने की आयोजना चल रही है। प्रधान संपादक, उप प्रधान संपादक, संपादक, सबकी जगह खाली, बड़ी तनख्वाहें, कारें, बंगले, सबका इंतजाम। सांझ होते होते हुए उसने 24 अखबार वालों को मिलकर यह खबर पहुंचा दी। 24 घंटे पूरे होने पर वो द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा कि गजब कर दिया भाई तुमने,
एक नहीं 24 ही चले गए। अब तुम मजे से रहो। उसने कहा मैं भी जाना चाहता हूं। तुम किस लिए जाना चाहते हो? उसने कहा कौन जाने बात में सच्चाई हो ही। झूठ में एक गुण है, चाहे तुम ही उसे शुरू करो, लेकिन अगर दूसरे लोग उस पर विश्वास करने लगे तो एक न एक दिन तुम भी उस पर विश्वास कर लोगे। जब दूसरों को तुम विश्वास करते देखोगे, उनकी आंखों में आस्था जगती देखोगे, तो तुम्हें भी शक होने लगेगा कौन न जाने, कौन जाने हो न हो सच ही हो बात। मैंने तो झूठ की तरह कही थी, लेकिन हो सकता है संयोगवशात मैं जिसे झूठ समझ रहा था वह सत्य ही रहा हो। मेरे समझने में भूल हो गई हो, क्योंकि 24 आदमी कैसे धोखा खा सकते। उसने कहा कि नहीं भाई, अब मैं रुकने वाला नहीं, पहले तो मुझे नरक जाने ही दो। स्वर्ग में अखबार नहीं निकलता, क्योंकि घटना नहीं घटती। शांत, ध्यानस्थ, निर्विकल्प समाधि में बैठे हों लोग, तो क्या है वहां घटना? अखबार तो जीता है उपद्रव पर। जितना उपद्रव हो उतना अखबार जीता है। जहां उपद्रव नहीं है वहां भी अखबार वाला उपद्रव खोज लेता है। जहां बिल्कुल खोज नहीं पाता वहां ईजाद कर लेता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास पंजाब से एक पत्रिका आई। पत्रकार ने लिखा है कि वो 15 दिन इस आश्रम में रह के गया है। ये सरासर झूठ है। क्योंकि 15 दिन आश्रम में रह के जाए, किसी को पता नहीं कैसे 15 दिन कोई आश्रम में रह के जाएगा। और जो उसने लिखा है वो साफ जाहिर करता है कि वो आदमी आश्रम में तो क्या पूना भी कभी नहीं आया है। उसने लिखा है कि आश्रम 15 वर्ग मील स्थान पर फैला हुआ है। 15 वर्ग मील तो शायद पूना भी नहीं। आश्रम में बड़ी बड़ी झीलें हैं, मीलों लंबी, जिन पर हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते। कृत्रिम जल प्रपात है। हाँ, एक कृत्रिम जल प्रपात है, छोटा सा 2 फीट ऊंचा। उसमें 4-6 मछलियां नग्न घूमती हैं जरूर। और उनका रंग गैरिक है, ये बात सच है। पानी 1 फीट से ज्यादा गहरा नहीं है और 4 वर्ग फीट से बड़ी हौज नहीं। मीलों लंबी झील, हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते। 15 वर्ग मील में फैला हुआ आश्रम। जमीन के नीचे बने हुए सभागार, जिनमें 10-10 हजार सन्यासी इकट्ठे बैठ के सुबह प्रवचन सुनते, और सभी सन्यासी नग्न बैठते। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि तुम कपड़े पहने बैठे हो। तुम सब नग्न बैठे हो। अरे अगर कपड़े भी हैं तो क्या हुआ, भीतर तो नग्न ही हो ना। कपड़े तो ऊपर ऊपर हैं, अखबार वाले भीतर तक देख लेते। पारदर्शी आंखें, एक्सरे की आंखें। दस 10,000 सन्यासी रोज सुबह भूमि के नीचे छिपे हुए, शुद्ध सफेद मार्बल से बने हुए भवन में नग्न बैठकर प्रवचन सुनते। हर प्रवचन के बाद
सन्यासियों की प्रेम क्रीड़ा और लीला शुरू होती। द्वार पर प्रवेश करते ही एक सुंदर नग्न युवती की संगमरमर की प्रतिमा स्वागत करती। लेख पढ़ के मैंने सोचा हो ना हो, क्योंकि द्वार तक मैं कम ही जाता हूं। इन 6 वर्षों में शायद 3 बार द्वार तक गया हूं। और हो ना हो ये बड़ी बड़ी झीलें, क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर सिर्फ सुबह और सांझ आता हूं, और मैं आश्रम से परिचित नहीं हूं, क्योंकि मैं आश्रम के किसी मकान में, किसी कमरे में, दफ्तर में कभी भी नहीं गया हूं। मुझे पता नहीं दफ्तर में क्या होता है, कौन होता है, क्या काम होता है, कैसे होता है। मुझे पता नहीं कि आश्रम में लोग कहां रहते हैं, क्या करते हैं। सुबह बोल के जो मैं अपने कमरे में गया, सो सांझ निकलता हूं। सांझ जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मिल लेता हूं, सुबह जो मुझे सुनने आते हैं उनको सुना देता हूं। इससे ज्यादा मेरा आश्रम से कोई संबंध नहीं है। मैंने लक्ष्मी को बुलाया कि ये मूर्ति कहां है, ये झीलें कहां हैं, कम से कम मुझे खबर तो की होती। और ये 10-10 हजार सन्यासियों को कौन प्रवचन दे रहा है? मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मगर कम से कम खबर तो कर दो। अगर न हो झूठ तो झूठ ईजाद करना होता है। फिर अखबार वालों की कला ही सारी इतनी है कि चिंदी को सांप बना ले। कहीं छोटा सा कोई तथ्य मिल जाए तो उसके आसपास झूठ का एक जाल रचने में वे उतने ही कुशल होते जैसे मकड़ियां अपने ही भीतर से जाले को निकाल के बुनने में कुशल होती। वही उनकी कला है, वही उनका धंधा है। तो ऐसे ऐसे झूठ प्रचलित किए जा रहे हैं कि जिनमें शायद ये कहावत भी ठीक नहीं लागू होती कि चिंदी का सांप, क्योंकि चिंदी भी नहीं है और सांप खड़ा कर लिया गया है। अखबार वाले का धंधा ही झूठ का है, अफवाह का है। वह ईजाद करता है। उसे सत्य से क्या लेना देना, उसे शून्य से क्या लेना देना। वो यहां आता भी है अगर कभी, तो ध्यान के संबंध में बात नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूं इस संबंध में बात नहीं करता। यहां क्या अभूतपूर्व घटित हो रहा है इस संबंध में बात नहीं करता। वो ऐसे ऐसी बातें खोज ले जाता है कि हैरानी होती, मगर अपनी अपनी आंख। कुछ लोग होते हीरों की खदान पे भी पहुंच जाएं तो भी कंकड़ पत्थर ही बीन लाएंगे। क्या करोगे? उनकी आंखें कंकड़ पत्थर ही देख पाती, हीरे उन्हें दिखाई नहीं पड़ते। कुछ लोग हैं गुलाब की झाड़ी के पास जाएं बस कांटों में ही उलझ जाएंगे, फूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, फूल उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ते। फूल देखने के लिए भी फूल वाली आंखें चाहिए। फूलों जैसी आंखें ही फूलों को देख पाती। फिर अखबार वाले का सारा धंधा 99% राजनीति का है, कांटों का है। वही राजनीति का अभ्यासी
जब यहां आ जाता है तो इतने भिन्न आयाम में होता है कि उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। वो यहां भी कुछ वही देख पाता है जो दिल्ली में देखे, जो राजनेताओं के पास देखे वही यहां भी देख लेता है। इसमें उसकी मजबूरी है, मैं उस पर नाराज नहीं। वो अपने धंधे में कुशल है, उसने एक खास तरह की आंख पैदा कर ली, वो उसी आंख से जीता है। गुरजेफ के जीवन में एक उल्लेख है। गुरजेफ अपने आश्रम में अखबार वालों को प्रवेश नहीं करने देता था। मैं उतना कठोर नहीं हूं, उन्हें न केवल प्रवेश करने देता हूं, उनके लिए सारी सुविधा जुटाई जाती है, उन्हें सब घुमा के दिखाया जाता है, उन्हें हर साधना पद्धति से, चिकित्सा पद्धति से जो यहां प्रचलित है उनसे परिचित कराया जाता है, इस आशा में कि कभी तो कोई आंख वाला, कभी तो कोई समझदार, 1000 में एक ही सही, पहचान सकेगा। अब जैसे कल्याण चंद्र भी माया मासिक के संपादकीय विभाग से आते, उनका प्रश्न तो कहता है कि कुछ आंख है, उनका प्रश्न तो कहता है कुछ पहचान है। माया में ही नहीं उलझे, थोड़ा ब्रह्म का भी बोध है। कोई कभी आएगा आंख वाला, इसलिए मैंने द्वार खुले छोड़ रखे। यद्यपि मुझे सन्यासी निरंतर आके कहते हैं कि अखबार वालों को अंदर आना बंद कर दिया जाए, क्योंकि व्यर्थ गलत सलत लिखते हैं। मैं उनसे कहता हूं फिक्र छोड़ो, कुछ तो लिखते हैं, गलत सलत ही सही, गलत सलत को भी पढ़ के कुछ लोग आ जाते हैं। और एक बार जो आ जाता है, किस कारण आया ये और बात, अगर उसके भीतर जरा भी संभावना का बीज है तो जुड़ जाता है। लेकिन गुरजेफ अंदर नहीं घुसने देता था, क्योंकि उसने पाया कि व्यर्थ की बाधा खड़ी होती, व्यर्थ समय खराब करते। मगर एक अखबार वाला पीछे पड़ा रहा, बरसों पीछे पड़ा रहा, 3 साल कोशिश करता रहा, तो गुरजेफ ने कहा अच्छा भाई तू आ, सुबह जब मैं चाय लेता हूं आ, मेरे साथ चाय भी ले, नाश्ता कर, फिर आश्रम को घूम के देख लेना। चाय की टेबल पर गुरजेफ ने जो कहा वो समझने जैसा है, जो किया वह समझने जैसा है। अखबार वाला भी बैठ के चाय पी रहा है, गुरजेफ भी चाय पी रहा है। गुरजेफ ने अपनी बगल में बैठी एक शिष्या से पूछा, कल कौन सा दिन था? उसने कहा कल शुक्रवार था। और गुरजेफ ने पूछा आज कौन सा दिन? उसने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, जब कल शुक्रवार था तो आज शनिवार। गुरजेफ ने प्याली पटक दी पत्थर पर और कहा ये कैसे हो सकता है? शुक्रवार के बाद शनिवार कभी सुना है? होश है तुझे? मुझे मूड समझा है? वो अखबार वाला तो ये सब हाल देखा, उसने कहा ये आदमी तो पागल है, कह रहा शुक्रवार के बाद कभी शनिवार हुआ है, सुना है? और प्याली पटक दी। वो अखबार वाला तो उठ के खड़ा हो गया कि यहां से तो निकल भागना बेहतर है। 3 साल कोशिश करके आया था और निकल भागा। गुरजेफ ने कहा कहां जाते हो? उसने कहा नमस्कार, मुझे ना आश्रम देखना है, न कुछ आपकी विधियों से परिचित होना।
मैं गलती में था जो 3 साल मेहनत करता रहा। उसके चले जाने के बाद बैठी महिला भी बहुत हैरान थी कि गुरजीएफ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो जब चला गया तो गुरजीएफ की हंसी का फव्वारा। उस महिला ने कहा, आपने ये क्या किया? उसने कहा, देखा 3 साल की मेहनत उसकी 1 मिनट में खत्म कर दी। जिसमें इतना भी धैर्य नहीं था कि थोड़ी देर रुकता, देखता, समझता, जिसमें इतनी भी बुद्धि न थी कि मैं ये जो कर रहा हूं एक नाटक है, एक अभिनय, जिसमें इतनी भी बुद्धि न थी कि ये एक मजाक है, जो मजाक भी न समझ सका, वो अध्यात्म क्या खाक समझेगा? उससे छुटकारा पा लिया, और उससे ही छुटकारा नहीं पा लिया, उसके जाति वालों से भी छुटकारा पा लिया। अब कोई अखबार वाला यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये बात वो फैलाएगा। और उसने फैलाई, ये बात खूब फैलाई, जगह जगह छपी कि गुरजीएफ विक्षिप्त है। और गुरजीएफ हंसता था, लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि उस दिन से अखबार वालों ने वहां आने बंद कर दिया कि जो आदमी ये कर सकता वो कुछ भी कर सकता। मान लो अखबार वाले पर ही झपट पड़े, मारने लगे, पीटने लगे या कुछ करने लगे, इसका क्या भरोसा जो ये भी नहीं मानता कि शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। यह एक आध्यात्मिक प्रयोग स्थल है। यहां कुछ अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं जीवन रूपांतरण के। और निश्चित ही कल्याण चंद्र, तुम ठीक कहते हो कि भारत की प्राचीन जड़ता और रूढ़ी को तोड़ा जा सकता है, इसकी संभावना यहां पैदा हो रही, मगर इसीलिए विरोध होगा, इसीलिए मैं अछूत समझा जाऊंगा, इसलिए मुझ पर कीचड़ फेंकी जाएगी, इसलिए मेरे आसपास झूठ इजाद किए जाएंगे, फैलाए जाएंगे, प्रचारित किए जाएंगे। इनमें 3 लोगों का हाथ होगा। अखबार वालों का हाथ होगा, क्योंकि उन्हें झूठ चाहिए, उन्हें अफवाहें चाहिए, उन्हें सनसनीखेज खबरें चाहिए। वे यहां आएंगे और अगर चिंदी मिल गई तो ठीक, उसका सांप बनाएंगे। अगर चिंदी न मिली तो मकड़ी की तरह अपने ही भीतर से, अपने ही मस्तिष्क से ताने बाने बुनेंगे। जर्मनी की एक पत्रिका ने कुछ दिन पहले अखबार एक लेख छापा। पत्रकार ने लिखा है कि मैं पुणे होकर आया, आश्रम देखकर आया। मैंने ठीक सुबह 5 बजे जाके आश्रम के दरवाजे पर दस्तक दी। द्वार खुला, एक अति सुंदर नग्न महिला ने द्वार खोला, एकदम लिपट गई मुझसे, मेरा स्वागत किया और कहा आइए। और भीतर ले जाकर एक बड़े रम्य बगीचे में सेव जैसा दिखने वाला एक फल तोड़ा और कहा इसे खाइए, इससे आपकी वीर्य ऊर्जा बढ़ेगी। इसे खाने से आप संभोग के परम आनंद को उपलब्ध होंगे। यह आदमी आया था, लेकिन ब्लू डायमंड में ही बैठा रहा, कभी आश्रम आया नहीं। आया था इसलिए पता है कि एक दूसरा सन्यासी सत्यानंद, जो जर्मनी से है, जो वहां की सबसे बड़ी पत्रिका स्टर्न में संपादक था, वो उसे पहचानता था। सत्यानंद ब्लू डायमंड गया था, वहां उस आदमी को देखा तो सत्यानंद ने पहचान लिया, कहा कि तुम यहां कैसे? और वो आदमी कभी ब्लू डायमंड छोड़ के आश्रम तक आया नहीं।
आश्रम के भीतर तो उसने प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि सत्यानंद फिर ख्याल रखा कि वो आए तो उसे घुमाए, सब जगह दिखा दे। उसे निमंत्रण भी दिया कि आओ, मगर वो यहां आया नहीं। आने की झंझट और आने से फिर तथ्य दिखाई पड़े तो असत्य लिखना थोड़ा कठिन हो जाता, मन में थोड़ा अपराध भाव होता है। अच्छा तो यही होता है कि ब्लू डायमंड के किसी कमरे में बैठ के जो भी तुम्हें कहानी गढ़नी गढ़ लो, लेकिन उसकी कहानी कई भाषाओं में अनुवादित हुई और यहां पत्र आने शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया से एक पत्र आया कि मेरी काम शक्ति क्षीण हो गई। वो कौन सा फल है? मैं पुणे आने को राजी हूं, अगर मुझे मेरी काम ऊर्जा वापस मिल जाए तो मैं कुछ भी करने को राजी हूं और जो भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। ऐसे न मालूम कितने पत्र आने लगे। किसी ने जर्मनी से लिखा कि मैं 80 साल का हूं और एक जवान युवती से विवाह कर बैठा हूं, अब आपके सिवाय मेरा कोई बचावनहारा नहीं। जर्मनी से सन्यासियों ने पत्र लिखे कि बहुत से पत्र जर्मनी से आने वाले हैं इस तरह के, क्योंकि इस लेख ने लोगों में तहलका मचा दिया है और लोग उस फल में उत्सुक हैं। पश्चिम में बड़ा रोग है, कैसे काम ऊर्जा बढ़े। पश्चिम में ही क्यों, पूरब में भी। दीवालों पर नहीं तो हकीम बिरूमल, और गुप्त रोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की कोई कमी है यहां? एक पत्र में लिखा गया है कि क्या ये फल वही है जो ईदन के बगीचे में आदम और हव्वा ने खाया था और जिसके खाने के कारण उन्हें बगीचे से निकाला गया? मगर ये फल के बीज आप कहां पा गए? तो पहली तो झूठ पैदा करने वाले अखबार वाले लोग होंगे। इस तरह अखबार बिकता है। उस पत्रिका की बिक्री हाथों हाथ हो गई। उसे दूसरा संस्करण छापना पड़ा और तीसरा संस्करण छापना पड़ा। स्वभाव था, ये धंधे की बात है। मेरे संबंध में, मेरे विरोध में जो अफवाहें छपती हैं वो पत्रिकाएं बिकती, खूब बिकती। यहां पत्र आते हैं संपादकों के कि आपके संबंध में छपे लेख के कारण हमें दोबारा संस्करण छापना पड़ा, हमारी पत्रिका की बिक्री बढ़ गई। तो एक तो अखबार वाले झूठ फैलाएंगे, उनका धंधा है। दूसरे बुद्धिवादी झूठ फैलाएंगे, क्योंकि मेरी मौलिक देशना यही है कि ज्ञान स्वयं के भीतर पैदा होता है, ध्यान से पैदा होता है, अध्ययन से नहीं, मनन से नहीं, चिंतन से नहीं। ज्ञान विचार से पैदा नहीं होता, निर्विचार से पैदा होता है। और बुद्धिवादी तो विचार पर जीता है और मैं कुल्हाड़ी लेकर विचार काटने में लगा हूं। तो दूसरा विरोध होगा बुद्धिवादी की तरफ से। उसी बुद्धिवादी में नए पुराने सब बुद्धिवादी सम्मिलित कर लो। नए बुद्धिवादी लेखक, कवि, विचारक, प्रोफेसर, कुलपति, उपकुलपति, इस तरह के लोग। और पुराने बुद्धिवादी पंडित, पुरोहित, शास्त्रज्ञ, महात्मा, मुनि, साधु। और तीसरा विरोध राजनेताओं की तरफ से होगा, क्योंकि राजनेता नहीं चाहता कि लोकमानस प्रशिक्षित हो।
कि लोकमानस प्रबुद्ध हो, कि लोकमानस जड़ता से छूटे। क्योंकि अगर लोकमानस जड़ता से छूट जाए तो तुम जिन बुद्धू राजनीतिज्ञों को मत देते हो उनको मत दोगे? तुम जिन बुद्धुओं के पीछे पंक्तिबंध चलते हो उनके पीछे चलोगे? हालतें रोज से रोज बिगड़ती जा रही। जयप्रकाश नारायण के पीछे चलकर तुमने एक क्रांति कर ली, थोथी क्रांति। 2.5 साल में ताश के पत्तों के घर की तरह गिर गई। क्या क्रांति की तुमने? वही के वही लोग फिर छाती पे सवार हो जाते, नया झंडा ले लेते। हर साख पे उल्लू बैठे और यही उल्लू एक झाड़ से उचक के दूसरे पे बैठ जाते। तुम पहले इस झाड़ की पूजा करते हो, वो देखते हैं जिस झाड़ की पूजा चल रही उसी पे बैठो। उल्लू झाड़ पे बैठ के सोचता उसकी पूजा हो रही, फिर देखते हैं कि लोग इस झाड़ को छोड़कर दूसरे की पूजा करने लगे, क्योंकि इस झाड़ से उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई। उल्लू उचक के दूसरे झाड़ पे बैठ जाते, वही उल्लू या उल्लुओं के पट्टे। अगर उल्लू बहुत बूढ़े हो गए, जैसे मोरारजी देसाई कहते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब उनका पट्टा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब कांति देसाई चुनाव लड़ेंगे। उल्लू मर भी जाए तो औलाद छोड़ जाते। उल्लू संतति निग्रह में मानते ही नहीं। जयप्रकाश नारायण को मानकर तुमने क्रांति की, क्या हुआ? देश बर्बाद हुआ, देश बर्बादी के कगार पे आ गया। लेकिन तुम्हारी हालत और बिगड़ गई। जयप्रकाश नारायण में फिर भी थोड़ा सोच विचार माना जा सकता है, लेकिन राजनारायण, इससे बड़ा कोई पतन हो सकता है जयप्रकाश नारायण से राजनारायण। उल्लुओं से तुम महाउल्लुओं पर चले। अब राजनारायण के बाद आईएस जौहर। तुम्हारे पतन की कथा का अंत कहां होगा? जब तक तुम टुनटुन को भारत माता ना बनाओ, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं। तो तीसरा विरोध राजनेताओं से होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि थोड़ा जागो, थोड़ा ध्यान से अपनी प्रतिभा को निखारो। तुम्हारी थोड़ी आंखें अंधेरे से बाहर आए, तुम्हारा अंधापन थोड़ा छटे, तुम्हारी आंख की जाली थोड़ी कटे। लेकिन जो भी शोषक हैं, वे चाहे धर्मगुरु हों और चाहे राजनेता हों और चाहे तथाकथित बौद्धिक लोग हों, जो भी तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वे सब मेरे विरोध में होंगे। उनका विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि तुम अगर मेरी बात समझ सको तो उन सब का शोषण असंभव हो जाएगा। उन्होंने तुम पर एक आत्मिक दास्ता आरोपित कर दी, तुम्हें उन्होंने आध्यात्मिक रूप से गुलाम बना रखा है। और ये कुछ एक दिन की बात नहीं, ये सदियों पुरानी कथा है। 5000 वर्ष से तुम्हारी छाती पर गलत लोग बैठे,
और इतने लंबे समय से बैठे हैं कि वो सोचते हैं बैठना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, उतार दो सबको छाती पर से, निर्भर हो जाओ। ये छाती पर जो बैठे हैं ये सब पहाड़ हैं, इनके नीचे तुम दबे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। निश्चित ही कल्याण चंद्र, मैं चाहता हूं जड़ता टूटे, रूढ़ी टूटे, अतीत से मुक्ति हो इस देश की ही क्यों, समस्त मनुष्यता की अतीत से मुक्ति हो। वर्तमान में जीने की कला आनी चाहिए। प्रतिभाशाली व्यक्ति वर्तमान में जीता है, अतीत से मुक्त होता है और भविष्य से भी मुक्त होता है, क्योंकि भविष्य केवल अतीत का ही प्रक्षेपण है। भविष्य में तुम चाहते क्या हो? वही जो तुमने अतीत में पाया था सुखद, वही फिर भविष्य में मिलता रहे, और भी बड़ी मात्रा में, और भी निखरे हुए रूप में, मगर वही। भविष्य तुम्हारा अतीत का ही प्रतिफलन है। मैं चाहता हूं मनुष्य अतीत से भी मुक्त हो, ताकि भविष्य से भी मुक्त हो जाए, क्योंकि न तो अतीत का कोई अस्तित्व है, न भविष्य का कोई अस्तित्व है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं। जो है वह तो वर्तमान है, अभी और यहीं। इस वर्तमान में होने की कला ध्यान है, और जो वर्तमान में समग्र रूपेण डूब जाता है, ओतप्रोत हो जाता है, इस क्षण से इंच भर नहीं हटता आगे पीछे, इस क्षण में डुबकी मार जाता है, उसके जीवन में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसके जीवन में ज्योति जलती है, प्रेम की, ज्ञान की, प्रार्थना की, परमात्मा की। वैसा व्यक्ति किसी का अनुयायी नहीं होता, न हिंदू होगा, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। वैसा व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, क्यों बौद्ध हो? वैसा व्यक्ति क्राइस्ट हो जाता है, क्यों क्रिश्चियन हो? वैसा व्यक्ति मोहम्मद हो जाता है, क्यों मुसलमान हो? वैसा व्यक्ति नानक हो जाता है, क्यों सिख हो? मेरे सन्यासी मेरे अनुयायी नहीं, मेरे मित्र हैं, मेरे संगी साथी हैं। मैं यहां अनुयायी पैदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मित्रों का एक समूह, एक सत्संग। मैं जो कहता हूं उसे मानना आवश्यक नहीं है। मैं जो कहता हूं उसे अंधे की तरह स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं। नहीं तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच बड़ा फासला हो गया। मैं हो गया तुम्हारा गुरु, नेता, तुम हो गए मेरे अनुयायी, और सब अनुयायी अंधे होते। मैं जो कह रहा हूं उस पर प्रयोग करो, और तुम्हारा प्रयोग अगर तुम्हें दिखा दे कि जो मैंने कहा था वो सत्य था, तो मानना। लेकिन फिर तुम मुझे नहीं मान रहे, अपने अनुभव को मान रहे हो, अपने प्रयोग को मान रहे हो। तुम अपने मालिक हो। मेरा प्रत्येक सन्यासी अपना मालिक है। कुछ मैंने जाना है जिसमें मैं तुम्हें साझीदार बनाना चाहता हूं। कुछ मैंने पाया है, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि देख लो, ये तुम्हारे भीतर भी छिपा पड़ा है। मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं बनना है, लेकिन मेरे भीतर जो घटा है, अगर तुम पास आके झांक के देख लो तो तुम्हें अपने खजाने की याद आ जाएगी। बस एक दिया जल गया, इससे बुझे दिए को याद आ सकती तो मैं भी जल सकता हूं। एक बीज खिल गया, अंकुरित हो गया, तो पास में पड़े दूसरे बीज के भीतर भी अदम्य अभीप्सा पैदा होगी कि मैं भी टूटूं। वो भी टूटने की हिम्मत जुटाएगा, भूमि में खो जाने का साहस करेगा, क्योंकि देखा उसने एक बीज को खोते, लेकिन बीज खोने से खोया नहीं, वृक्ष हो गया। और एक वृक्ष में हजारों लाखों बीज लगे। एक बीज क्या खोया, लाखों बीज हो गए। और बीज क्या खोया, फूल और फल हो गए,
आकाश सुबास से व्याप्त हो गया। बस मेरे पास तुम्हें इतनी ही याद आ जाए कि मेरा बीज टूटा, मैं मिटा नहीं, वरन हुआ, पहली बार हुआ। तुम भी मिटने की अभीप्सा से भर जाओ, तुम भी अहंकार को तोड़ देने का दुस्साहस कर लो, तो तुम्हारे भीतर भी फूल खिल जाएं। वे फूल तुम्हारे होंगे, वह सुगंध तुम्हारी होगी। उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। सत्य दिया नहीं जा सकता, सत्य हस्तांतरित नहीं होता, लेकिन सत्य तुम्हारे सामने उपस्थित किया जा सकता है। मेरा कोई अनुयायी नहीं, हां मेरे संगी साथी हैं, जो भी मेरे निकट आने को राजी है वो इस अपूर्व सत्संग का भागीदार हो जाता है। कल्याण चंद्र, तोड़नी है जड़ता इस देश की, तोड़नी है रूढ़ियां, क्योंकि उन्हीं में फंसे हम सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। वे सब तोड़ी जा सकती हैं। यह देश पृथ्वी का सबसे धन्यभागी देश हो सकता है, क्योंकि प्रकृति ने इसे इतना दिया है। इसकी प्रकृति इतनी बहुविध है, इतनी वैविध्यपूर्ण है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा देश है, ये कोई छोटा देश है, एक महाद्वीप है। इसमें सब तरह के मौसम हैं, सब तरह की हवाएं, सब तरह के वातावरण है, पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान है, समुंदर है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास अगर कमी है तो बस एक, कि इसके पास प्रतिभा खो गई है, इसकी प्रतिभा जंग खा गई है। और तुम्हारे बुद्धिवादी इस जंग को नहीं हटाने देना चाहते, क्योंकि जब तक ये जंग रहे तभी तक वो बुद्धिवादी। ये जंग हट जाए उनको कौन बुद्धिवादी मानेगा? ये जंग हट जाए तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमत्ता से भरा होगा। तुम्हारे साधु संत ये ना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साधु संत फिर साधु संत ना रह जाएंगे। एक बड़े मजे की बात है कि तुम्हारे साधु संतों के साधु संत रहने के लिए तुम्हारा पापी होना जरूरी है। अगर तुम पापी ना रह जाओ तो फिर कौन साधु? सभी साधु तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।